बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेस बनना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन दोस्तों सफलता के अगर मायने की बात करें तो हर किसी के लिए सफलता के मायने अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उनको एक अच्छी खासी जॉब मिल जाए तो वो जीवन में सफल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि वो अच्छा दिखें, लोगों को खूबसूरत लगे, तो वो अपनी जिंदगी में सफल है। बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं वो लोगों द्वारा प्यार, उनको ढेर सारा प्यार मिले तो वो अपनी जिंदगी में सफल हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि अच्छी खासी हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, यानी स्वस्थ रहें, तो उनका जीवन में सफलता हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक सर्वे के हिसाब से ऐसा पाया गया कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन है उसको 5वें नंबर पे रखा गया है, एक अच्छी लाइफस्टाइल को चौथे नंबर पे रखा गया है, और एक खूबसूरती दिखना यानी खूबसूरत दिखने को तीसरे नंबर पे रखा गया, और लोगों द्वारा प्यार किया जाना, फेमस होना, ये दूसरे नंबर पे रखा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सबसे ज्यादा लोगों ने सफलता की परिभाषा बताई है वो है ढेर सारा पैसा कमाना। यानी कि 78% लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं तो अपने जीवन में सफल बन जाते हैं। और देखा जाए कहीं ना कहीं हम भी सफल होना चाहते हैं पैसा कमाकर। यानी कि ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि अगर ढेर सारा पैसा उनकी लाइफ में आ जाए तो उनकी लाइफ इजी हो जाएगी, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी सकते हैं, सेटल हो सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम इस प्लान में इसी की चर्चा करने वाले हैं कि अब ढेर सारा पैसा कैसे कमा सकते हैं, ढेर सारा वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहां से देखा कि अगर आपको सक्सेस होना है तो यहां आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो आप एक सफल व्यक्ति हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं हमें पैसा मिलता है समय के साथ काम करने पे, यानी जितना हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको पैसा मिलता है। इसको अगर एक ग्राफ के हिसाब से समझें तो एक नॉर्मल व्यक्ति अगर 8 घंटे काम करता है एवरेज का, तो उसको 15,000 से 40,000 एवरेज का इनकम मिलता है। अगर उसको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उसको 16 घंटे अगर काम करता है तो उसको एवरेज 25,000 से 60,000 का इनकम उसको मिल जाएगा एक्स्ट्रा। अगर और भी ज्यादा अगर पैसा कमाना है तो उसको 24 घंटे काम करना होगा। यहाँ पे एवरेज अगर बात करें तो 50,000 से 90,000 तक वो कमा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पे जो उसको इनकम मिलेगी लिमिटेड इनकम मिलेगी, यानी कि जितना वो एक्टिव रहेगा, जितने समय तक काम करेगा उतना ही उसको इनकम मिल पाएगा। तो इसको हम लीनियर इनकम बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा हम एक और इनकम की बात करना चाहेंगे यहाँ पर, जिसको हम रेजिडुअल इनकम बोलते हैं। दोस्तों रेजिडुअल इनकम ऐसी होती है जहां पे अगर आप प्रेजेंट नहीं होते हैं, एक्टिव नहीं होते, तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं रेजिडुअल इनकम या फिर पैसिव इनकम बोलते हैं। दोस्तों पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है जहां पे अगर आप काम नहीं भी कर रहे होते, आप आराम भी कर रहे होते, तो भी आपके पास आपके अकाउंट में पैसा आता रहता है। ये एक कमाल का इनकम है जहां पे आपको फ्रीडम मिलती है, आप इंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं पैसिव इनकम होता क्या और कैसे काम करता है। दोस्तों पैसिव इनकम को समझने के लिए हम फ्रेंचाइजी को समझते हैं। दोस्तों आपने कई सारे मार्केट में इस तरह की फ्रेंचाइजी देखी होगी, डोमिनोज की, क्रॉसवुड की, कैफे कॉफी डे, लैक्मे सैलून, ये सारे फ्रेंचाइजी के एग्जांपल हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी की बात करूं तो मैकडोनल्ड के 36,000 से भी ज्यादा ऑपरेटिव स्टोर हैं वर्ल्ड वाइड में, जिसके ओनर रेक रॉक हैं। इन्होंने सबसे पहले 1955 में जो फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट किया हुआ था। दोस्तों इनका फ्रेंचाइजी मॉडल दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है। दोस्तों अगर आपको इनकी फ्रेंचाइजी लेना है तो आपको रेड रॉक की फैमिली से कांटेक्ट करना पड़ेगा। रेड रॉक इस फ्रेंचाइजी से लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। इस फ्रेंचाइजी की वजह से भी दोस्तों अगर वो टाइम नहीं भी देते हैं तो भी उनको ढेर सारा पैसा उनके अकाउंट में आता रहता है। वो अगर सोते रहते हैं तो भी उनके अकाउंट में पैसा आता रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम जनरेट हो रही है उनको पैसिव इनकम आ रही है। यानी कि उनके कार्य करने वाले, उनकी जो फ्रेंचाइजी है, उनके काम करने से उनको पैसा आ रहा है। तो आइए दोस्तों इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसकी एक ड्रॉबैक है। अगर आपको मैं कहूँ इससे और भी अच्छा कोई बेटर मॉडल हो जिससे आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, तो बिल्कुल से मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आप जानते हैं कि अगर आपको ढेर सारा पैसा कमाना है तो आप अकेले नहीं कमा सकते। उसके लिए आपके पास लोग होने चाहिए, ढेर सारा काम करने वाले हाथ होने चाहिए। तो आप लोगों की मदद से आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। यानी कि कहूँ सिंपल भाषा में, क्योंकि अगर आपके पास ढेर सारी फ्रेंचाइजी है तो वहां से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों टाइम आ गया है लिमिटेड इनकम से रेजिडुअल इनकम आने का। तो क्या आप तैयार हैं और आप फाइनेंशियली फ्रीडम बनना चाहते हैं? तो आइए बात करते हैं एक ऐसे ही दुनिया भर में पॉपुलर फ्रेंचाइजी मॉडल जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को अच्छे से समझने से पहले हम ट्रेडिशनल मार्केट को समझते हैं। दोस्तों अगर ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट बनता है वो डायरेक्टली हमारे पास या कस्टमर के पास नहीं पहुंचता है। इसके लिए उसको कई सारे रास्तों से गुजरते हुए हमारे पास आना पड़ता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो प्रोडक्ट बनता है वो सीएनएफ एजेंट के पास जाता है, सीएनएफ एजेंट से सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाता है, उसके बाद सब स्टॉकिस्ट के पास जाता है, इसके बाद होलसेलर के पास जाता है और इसके बाद रिटेलर के पास आता है। इसके बाद हमारे पास सामान पहुंचता है। यानी कि कई रास्तों से गुजरता हुआ उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट हमको मिलता है प्रोडक्शन यूनिट के बाद।
और इसके बाद दोस्तों कोई अगर नया प्रोडक्ट बनता है तो वहां पे एडवर्टाइज के थ्रू हमको पता चलता है, यानी कि ये जो रास्ते हैं बीच में, यहाँ पे कंपनी को 40 to 60% यहाँ पे एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है इन सब चीजों के बीच में करने के लिए। और कंपनी का सबसे ज्यादा पैसा दोस्तों जाता है सेलिब्रिटी में, एडवर्टाइज में। सेलिब्रिटी के द्वारा जो एडवर्टाइज किया जाता है वो लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं एडवर्टाइज करने के, तो देखा जाए बहुत सारा पैसा यहाँ पे खर्च हो जाता है इन सब चीजों में। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ पे जो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचता है, यानी कि यहाँ पे जो 60% तो कंपनी का जो बीच में जो इमीडिएटर आते थे वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ता था, वो पैसा बच जाता है। वही पैसा कस्टमर को, जो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं उनको दे दिया जाता है, जिससे उनको अच्छी खासी अर्निंग होती है, अच्छा खासा वो पैसा कमा सकते हैं इस फ्रेंचाइजी के थ्रू। दोस्तों अगर डायरेक्ट सेलिंग को सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जहां पे प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंचाया जाता है। यहाँ पे कस्टमर से डायरेक्ट सेलर डायरेक्टली इंटरफेस करते हैं। घर से काम करने का बहुत ही अच्छा बिजनेस है, इससे महिलाओं में इंपावरमेंट की भावना बढ़ती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि क्या वाकई में डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एक वाकई में एक बिजनेस होता है, एक प्योर बिजनेस है। तो आइए समझते हैं कैसे ये बिजनेस है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बिजनेस के लिए कई सारी चीजें होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे बिजनेस के लिए आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर भी डायरेक्ट सेलिंग में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, बायर सेलर होते हैं। जेन्युइन प्रोडक्ट बिजनेस नहीं है तो दोस्तों एक तरह का ये बिजनेस है। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज के टाइम पे बहुत ही अच्छा मौका क्यों दे रहा है लोगों को बिजनेस करने का। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको कोई दुकान या फिर ऑफिस की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिजनेस आप कहीं से भी कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको कोई हाई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको थोड़ी मोड़ी अकाउंटिंग है तो भी आपका काम चल सकता है। यहाँ पे बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हैं। और दोस्तों ये बिजनेस तो आप जानते हैं लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों को प्रमोट कर रही है, एक मौका दे रही है उनके लाइफ को चेंज करने का, ऐसा बिल क्लिंटन कहते हैं। दोस्तों पॉल जेन बोलते हैं कि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जो कि होम बेस्ड बिजनेस है, जिसे आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, घर से रह भी आप शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों अगर और एक्सपर्ट की राय ले तो बिल गेट्स ऐसा बोलते हैं कि अगर मुझे दोबारा कोई अगर ऐसा चांस मिलता है पैसे कमाने का तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। और दोस्तों इसके अलावा स्टीवन कॉवी भी ऐसा बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बहुत ही वाकई लाजवाब बिजनेस है जो आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छा बिजनेस ग्रो करने वाला है। दोस्तों ये वो सारे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं और ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता रहे हैं कि ये जो बिजनेस है वाकई में एक अच्छा बिजनेस है। वर्ल्ड में अगर डायरेक्ट सेलर की संख्या की बात करें तो इससे में 182 लाख डायरेक्ट सेलर हैं, जापान में 33 लाख डायरेक्ट सेलर्स हैं, जर्मनी में 4 लाख, ब्राजील में 45 लाख, थाईलैंड में 110 लाख, मलेशिया में 43 लाख और हमारे इंडिया में देखा जाए तो 44 लाख डायरेक्ट सेलर हैं। दोस्तों ये जो आंकड़े हैं 2014 के WFDS यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग लिया गया है। इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा है कि जो डायरेक्ट सेलिंग की जो संख्या है, डायरेक्ट सेलर की जो संख्या है धीरे धीरे बढ़ रही है। और खासकर इंडिया में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है, चूंकि यहाँ पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और यहाँ पे आंकड़े जो काफी कम है, इसे बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों यहां से हमने जाना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे सफलता के लिए एक अच्छी इंडस्ट्री हो सकती है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये चूज करना चाहिए काम करने के लिए। तो आइए